बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इमाद है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है ये बकरियों की एक बीमारी के हवाले से है। ये बीमारी, थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता चलूँ। ऐसी बीमारी है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है और थोड़ी सी स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है तो ये बीमारी जो है बकरियों पे और भेड़ों पे हमला कर देती है। फार्मर हजरात इस बीमारी को समझते हैं कि पीपीआर का हमला हो गया है, लेकिन ये पीपीआर की बीमारी नहीं है। पीपीआर की बीमारी में कौन सी अलामतें होती हैं और इस बीमारी में कौन सी अलामतें हैं और इसको हम कैसे पीपीआर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या मुख्तलिफ कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। भेड़ों और बकरियों की इस बीमारी में मुंह के ऊपर यहाँ पे जहाँ पे दोनों उसके होंठ मिलते हैं उस जगह पे दाने निकल आते हैं और ये जो दाने हैं ये आगे अंदर तक जो है वो चले जाते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि फार्मर समझता है कि ये पीपीआर आ गई। ये पीपीआर नहीं है। पीपीआर में क्या होता है? पीपीआर में अगर आप भेड़ या बकरी का मुंह खोल के देखें तो उसमें आपको बहुत सारा जो है ना वो ऐसे लगेगा जैसे अंदर से बिल्कुल गल गया है। दूसरा, उसमें आंखों से पानी आता है पीपीआर में, और इसके अलावा नाक से पानी आता है, खांसी होती है पीपीआर में, बुखार बहुत तेज़ हो जाता है और इसके अलावा उसमें जानवर को शदीद किस्म की मोक लग जाती है। जबकि जिस बीमारी के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, इसमें क्या होता है कि बुखार होता है जानवर को और मुंह के अंदर जो है वो छाले बन जाते हैं। खांसी नहीं होती इसमें मोक नहीं लगती जानवर को और सिर्फ मुंह के अंदर छाले बनते हैं। और छाले जो होते हैं मुंह के अंदर और बाहर दोनों तरफ जो है वो छाले बनते हैं। तो इसके अलावा क्या होता है कि पीपीआर में भी जानवर खाना पीना छोड़ देता है, इसमें भी खाना पीना छोड़ देता है। तो ये कुछ इसको मैंने बताया कि ऐसी अलामतें जो कि उसको मुतफरक हैं और कुछ अलामतें जो हैं वो उसको सेम है, लेकिन पीपीआर जो है उसमें ये जो अलामतें हैं ये पूरी करना ज़रूरी होता है, फिर पीपीआर होगी, वरना जानवर को पीपीआर जो है वो नहीं होगी। तो अब इस बीमारी का नाम क्या है? इस बीमारी को हम साइंटिफिकली कहते हैं कंटेजियस एक्थीमा। ये ऑर्फ वायरस से बिलोंग करता है। इस बीमारी को ऑर्फ भी कहते हैं, ORF। तो ये जो है ये पॉक्स वायरस से बिलोंग करता है। अब आपने डायग्नोज उसको कर लिया, मैंने अलामतें आपको बता दी, अलामतों से ही उसको हम डायग्नोज करते हैं, तशख़ीस करते हैं। जो मतलब इसमें कुछ ऐसे अल्फाज मैं बोल जाता हूँ जो कि साइंसी तौर पे उनका नाम है, लेकिन उसके साथ में मैं मतलब तशरीह कर दी कि इसकी जो डायग्नोसिस है वो आपने, इसकी जो तशख़ीस है वो आपने अलामतें देख के जो है वो कर ली है। अब हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे कि बड़ा आसान इसका ट्रीटमेंट है। इसमें हम सबसे पहले तो जानवर की, भेड़ या बकरी की जो इम्यूनिटी है उसको हमने बेहतर करना है। तो उसको बेहतर करने के लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाई है। वो आप प्रोडक्ट हमारे से पूरे पाकिस्तान में आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं और वो आप प्रोडक्ट जो है वो ख़रीद सकते हैं ट्रीटमेंट के तौर पे। वो इम्यूनिटी को बेहतर करेगी, उसके जानवर की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको बेहतर करेगी। ये एक बात होगी। दूसरी बात, इस मुतासरा जानवर को आपने ऑटो हीमोथेरेपी करनी। बारहा हम डिस्कस कर चुके हैं ऑटो हीमोथेरेपी क्या होती है कि उसी जानवर का ब्लड लेके उसी जानवर को लगाना है। नाड़ से हमने उसका ब्लड लेना है और उसको आधा जो है वो गोश्त में लगा देना है और आधा जो है हमने चमड़ी उठा के सब कट लगा देना है। 5 ml ब्लड लेंगे तो 2.5 ml लग जाएगा उसका इंट्रामस्कुलर, 2.5 ml जो है वो उसका लग जाएगा सब कट। ये दो बातें होगी। एंटीबायोटिक की अगर आपने सिलेक्शन करनी है तो आप एंटीबायोटिक में दो तरह की एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक आपने इस्तेमाल करनी है, दोनों ही इस्तेमाल नहीं करनी। एक तो एंड्रोफ्लोक्सासिन है जो NQ10 के नाम से आती है या एवीफ्लॉक्स के नाम से आती है, और दूसरी जो एंटीबायोटिक है वो आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें चूँकि ये पॉक्स वायरस है, पॉक्स वायरस का जो साइज़ होता है कदरे बड़ा होता है और इस को बेहतर एंटीबायोटिक जो है वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, लेकिन इसमें ये होता है कि
थोड़ी चुभती है और जानवर इससे खाना पीना जो है वो छोड़ता है। ये 3 बातें हो गई। चौथी बात ये है कि जानवर अगर नहीं खाएगा तो उसकी जो खुराक है वो आपने बेहतर करनी है। उसके लिए आप पानी के अंदर नमकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा दलिया बना के दे सकते हैं। और अगर मौसम आजकल ये नवंबर चल रहा है तो थोड़ा ठंडा मौसम है, दोपहर के टाइम आप उसको दही जो है वो दे सकते हैं पतला करके। और यानी बताने का मकसद ये है कि आपने उसकी जो डाइट है वो आपने ठीक रखनी है। ये जो प्रॉब्लम है ये सेल्फ़ लिमिटिंग कहते हैं इसको, यानी ये ख़ुद ब खुद ठीक होने वाला प्रॉब्लम है, लेकिन ये कम से कम 1 महीना ले लेता है। तो 1 महीने में जानवर की जो बॉडी कंडीशन स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम हो जाता है। तो जब हम ऑटो हीमोथेरेपी और इसके इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं तो ये तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर प्रॉब्लम जब रिज़ॉल्व हो जाती है। अगर ये प्रॉब्लम 1 हफ़्ते के अंदर रिज़ॉल्व ना हो तो जानवर की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। दूध दे रहा है तो दूध कम हो जाता है जानवर का। और अगर जानवर को आपने रखा हुआ है गोश्त के लिए तो उसका जो गोश्त की पैदावार है वो कम हो जाती है। तो इससे अब हम बच कैसे सकते हैं? तो बचने के लिए आप उसकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो आप बेहतर रखें। तो उसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि वो हमारा जो पाउडर है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, कंटेजियस एक्जिथीमा अपने नाम से ज़ाहिर है कि ये मुतद्दी है, एक जानवर से दूसरे जानवर को ये लग सकता है। अगर किसी जानवर को लग जाए तो आप उसको अलग कर दें दूसरे जानवरों से, दूसरे अपने जो भेड़ें हैं, बकरियां हैं, उनसे आप इसको अलग कर दें। और इसको अगर आपने हैंडल करना है तो ग्लव पहन के हैंडल करना है, क्योंकि ये ज़ूनोटिक इम्पोर्टेंस का जरासीम है। ये इंसानों को भी ट्रांसफ़र हो सकता है, आपको ट्रांसफ़र हो सकता है, आपको लग सकता है। तो आपने ये जो एहतियात है उसको जो हैंडल करना है, अगर आपने उसको साफ़ करना है, सफाई करनी है, तो वो आपने इसको इस तरह से करनी है। मुंह के अंदर आप क्या करें कि ट्रीटमेंट चूँकि मैं बता रहा हूँ, मुंह के अंदर आप सोमोजेल लगा सकते हैं और बाहर वाली साइड पे आप स्प्रे कर दें, जो पिंक स्प्रे आती है या इसके अलावा टेराजन स्प्रे आती है वो कर दें। उसकी वजह ये है कि अगर वहाँ पे स्प्रे नहीं करेंगे, मक्खी बैठेगी तो वहाँ पे कीड़ा बन जाएगा और ये ज़ख्म जो है ज़्यादा पेचीदा जो है वो हो जाएगा। तो ये थी आज की मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको बकरी की एक बीमारी और के बारे में बताया। ये भेड़ों को भी हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों का भी इसका फ़ायदा हो जाए। और मैं आपको मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।